और वे तुझ पर राजी हो जाए, तुझे अपना शिष्य बना ले। बेटा, लेकिन ये काम कठिन है। संत के आगे झूठ बोलना तो अपराध है, और तू सत्य बोलेगा कि मैं बंगाल नरेश का पुत्र हूं, मुझे दीक्षा दो, तो बोलेंगे तू जल कर भस्म हो जा। वे योगी नाथ संप्रदाय के योगी हैं, योग के धनी हैं। टंक विद्या के द्वारा उनका मन वश हो जाता है, इंद्रिय और मन जिनका वश हो जाता है, वे जो कहते हैं वो पत्थर पे लकीर हो जाता है बेटे। लेकिन ऐसे को गुरु बनाने के लिए तू राजी कर दे, मैं तुझे उपाय बताती हूं। अड़द के 3 पुतले बना कर देती हूं, तू जा उस पनघट पर जाकर, अलग जगह अलग निरंजन, जन्मों का थका, युगों से भटका, माया माँ के गर्भ से मैं लटका, पिता के शरीर से पटका, ये अधम जीव जन्म जन्मांतर की यात्रा का अंत करने के लिए नवनाथों के नाथ जालंधर नाथ की शरण चाहता है। उधर से आवाज आएगा, कौन है? तू कह देना मैं बंगाल नरेश का बेटा गोपी चंद हूं। और वो जोगी कहेगा तू जल कर भस्म हो जा। इतना वो कहे उसके पहले, बेटा जिस जगह पर तेरे पैर हो उस जगह पर इस पुतले को धर दीजिए और तू दूर हट जाना। जोगी का श्राप उसको जलाकर भस्म कर देगा। ऐसा बेटा 3 बार होने पर योगी का कोप क्षमा में बदल जाएगा। मैंने जोगियों की सेवा और संग किया है, मैं जानती हूं ऐसे जोगियों को रिझाना। बेटा कुछ विद्या के बल से मैं तेरे को ये 3 उड़द के पुतले बना कर देती हूं, तू ठहर। बेटे को बना कर दिए। बेटे ने ऐसा ही पुकारा और जोगी ने 3 बार जलकर भस्म कहा और वे उड़द के पुतले जले। चौथी बार गोपीचंद कहता है, नवनाथों के नाथ के चरणों में बार बार प्रणाम है। मृत्यु के मुख से बचाने वाले, जीवों को तारने वाले, परम सूरत से मिलाने वाले इस मालिक के चरणों में दास का प्रणाम है। मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया जाए। कौन है? बंगाल नरेश का पुत्र राजा गोपीचंद हूं। 3 बार के श्राप से तू नहीं जल मरा। ठहर, मैं आता हूं। मैनावती की विद्या ने तुझे बचाया है, लेकिन मैं तुझे दीक्षा नहीं दे सकता। तू महलों में पला है, अपने हाथ से उठाकर पानी का प्याला तक नहीं भरा है। तू क्या जोग जाने। गुरुवर कुछ भी हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारी परीक्षा में मैं उत्तीर्ण होऊंगा। हे नवनाथों के नाथ, मुझे अनाथ न बनाइए, मुझे स्वीकार कीजिए। योगी ने अपना सोटा उठाते हुए एक बड़े तांबे के घड़े के तरफ इशारा करते हुए कहा कि नदी पर जा, इसको अपने हाथों से मांझ। देखूं तेरे कोमल हाथ कितने कठोर परिश्रम कर सकते हैं। और फिर ये घड़ा भरकर मेरे पास ले आ। अगर ये घड़ा अपनी मेहनत से भर के लाया तो तेरे दिल के घड़े को भी तू योग की मेहनत से भर पाएगा। पहली बार तो घड़ा देखकर हिचकिचाया गोपीचंद, लेकिन मां के उन वचनों ने और उड़द के पुतलों के चमत्कार से श्रद्धा दृढ़ हो गई थी। घड़ा ले गया नदी के किनारे। कोमल हाथों ने कभी गिलास नहीं मांझा, वो तांबे का योगियों का घड़ा मांझे। लोगों ने कारण पूछा, गोपीचंद ने कुछ सच्चाई से बताया। अश्रद्धालु लोग बोले, किस बाबाओं के चक्कर में आ रहे हैं? जिसने तुम्हारे पिता को श्रापित करके मार डाला, उस जोगी के चक्कर में आ रहे हो गोपीचंद। लेकिन गोपीचंद ने मां के वचन और जोगी का चमत्कार सुना देखा था। घड़ा जैसे तैसे मंजा, लेकिन इतना मोटा घड़ा कंधे पे कैसे उठे? लोगों ने उठवा दिया। युवराज बंगाल नरेश खुद एक मजदूर की नाई घड़ा उठाकर ला रहे हैं गुरु के द्वार। भगवान कृष्ण लकड़ियां चुनकर लाए थे गुरु के द्वार। श्री रामचंद्र जी गौशाला की सेवा करते थे गुरु के द्वार। राजा दिलीप गुरुदेव की गाय चराने की सेवा करते थे।
ये माँ मैनावती का सपूत घड़ा लेकर पहुंचे गुरु के नजदीक। उसके पहले जालंधर नाथ अपना भीतर से तो शीतल करुणामय, हृदय बाहर से तप्त आवाज में उस लकड़ी के डंडे से संकेत करते हुए कि गिरा दे नालायक कहीं के, ढोल दे। दूसरों की मदद से उठा के लाया है, दूसरों की मदद से भरा है घड़ा। दिल का घड़ा दूसरों की मदद से भरेगा। कामचोर, आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, जा रानियां तेरा इंतजार कर रही है। गलीचे गिलम और कारपेट तेरे कोमल कदमों का इंतजार कर रहा है। ललनाओं तेरे लिए सुंदर व्यंजन बनाकर स्वर्ण के बर्तनों में खिलाने का इंतजार करे। जा भोगी, तू क्या जाने जोगियों का रास्ता। गोपीचंद ने सिर धरती पे टेका, आंखों में आंसू है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, महाराज बख्शो, अब की कोई और सेवा दसो, मैं जरूर पास हो जाऊंगा। जाओ अपने नगर में झोली झंडा ले जाओ, भिक्षा मांग कर लाओ 7 घरों की। नगर में जाते ही मंत्री ने पहचान लिया, पकवान से झोला भर दिया। गुरु के पास आते ही गुरु ने डांटा, मूर्ख, 7 घरों की भिक्षा का था, मान अपमान सहने के लिए भेजा था, अपना बड़प्पन मिटाने के लिए भेजा था, और तू फिर पकवान ले आया। जा विलासी भोगी, तेरा काम नहीं योगियों के रास्ते चलने का। गुरु के फिर कदम पकड़े, अनुनय विनय किया। गुरु ने आपकी कड़क शर्त के साथ आज्ञा दी, झोली झंडा तो ले जा, लेकिन भिक्षा अपनी औरत से मांग और कह दे कि हे नैनावती माँ भिक्षाम देही। गोपीचंद जरा सा 2 कदम पीछे हटा। गुरुदेव, अभी कुछ दिनों पहले अग्निदेव के सामने मैंने वचन दिया था कि तू मेरी धर्म पत्नी, में तेरा पति, तेरा भरण पालन पोषण करूंगा, मैं उसके आगे झूला लेकर जाऊंगा, नैनावती माँ, पत्नी को माँ कहूंगा। गुरु ने कहा मत कहो, जाओ फिर। अच्छा गुरुदेव कहूंगा, लेकिन माँ कहकर पत्नी से तो भिक्षा लाओगे और मां मैनावती से भी लाओगे, समझे? इन दोनों के हाथ से भिक्षा मिलेगी तो मैं मानूंगा कि उनकी सम्मति है। गुरुदेव, पत्नी तो झोला पकड़ेगी, कृपा करना। बोले गुरु का स्मरण करना, ईश्वर की प्रार्थना करना, पत्नी पति समझकर पकड़ेगी, पहचानेगी, लेकिन तू फिर जोगी के रूप में उसको दिखेगा, पर पुरुष दिखेगा, वो तेरी जिंद छोड़ देगी। जा, आशीर्वाद है। गोपीचंद गया, ऐसे ही हुआ। फिर माँ के पास गया, माँ ने तो पहचाना, लेकिन उस पुण्यशीला माँ ने अपने एक छत्र सम्राट को भिक्षा देने से हिचकिचाहट नहीं की। उस माँ ने 3 चावल उसकी झोली में डाल दिए, ले बेटा, ले फकीर ये भिक्षा। 3 चावल देखकर गोपीचंद के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो संशय के समुद्र में गोते खाने लगा। 3 चावल भिक्षा में, मां जोगी ने भिक्षा के लिए भेजा है और 3 चावल मां दे रही है। मां, ये रहस्यमयी मां, पुण्यशीला मां, मैनावती मां, तू बता इन 3 चावलों का रहस्य क्या है? मां ने कहा बेटा, ये 1 चावल का मतलब